तो सॉल्व करेंगे हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 8 के लिए एनुअल एग्जाम 2024-25 में आया हुआ है। टोटल 80 मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये टोटल हमारा यहाँ पे 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। आप देख सकते हैं 5 सेक्शन हमारे पास दिया हुआ है। इसमें से हम इस वीडियो लेसन में ना सेक्शन 1 के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। हमको अब यहाँ पे 1 मार्क्स मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। और इसके पहले का जो वीडियो जो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सेक्शन 1 जो हम बात करते हैं सेक्शन 1, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये देखेंगे हमारे पास दिया हुआ है √2401। ठीक है, तो अभी ना हम लोग को जानकारी है कि ये 49 का जो स्क्वायर होता है ना, ये हमारा कितना होता है 2401 होता है। ठीक है, यानी 2401। तो अब यहाँ पे ये किसके इक्वल हो गया 7 का पावर x। अब आप देखेंगे ये स्क्वायर से आपका ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे नोट होगा। ये 49 और यहाँ पे 2 पहले से है, और ये रूट अगर हटाते हैं तो पावर हमारे पास हाफ आता है, तो 7 का पावर x। अब ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है ना, हमको मिल रहा है 49 = 7 to the power x। आप देखेंगे 7 का ये स्क्वायर है 49। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना 7 का पावर x। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा 2 है और ये जो x है इक्वल हो गया। चूँकि यहाँ पे बेस हमारा इक्वल हो रहा है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब x हमारा 2 कहाँ पर है उसको हम चेकआउट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे x हमारा 2 कहाँ पर है, ये b नंबर पर है। तो b नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हुआ ना, करेक्ट हुआ। हम b नंबर को टिक करेंगे। तो हमारा आंसर आ चुका है। आप देखिए हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी ना हम यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस हम लगाने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा तो प्रोसेस यहाँ पे सेम हो जाएगा। ये देखेंगे 5 to the पावर कितना दे रखा है, 5 to the पावर दे रखा है 3/2x। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है ना, यहाँ पे हमारे पास है 125। तो 125 की इसका हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 to the पावर क्यूब। ओके, तो अगर 5 का हम क्यूब करते हैं तो हमको 125 मिल जाता है। आप देखेंगे बेस हमारा यहाँ पे इक्वल हो गया। तो जब हमारा बेस इक्वल हो गया ना, उस कंडीशन में हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे, हम नोट कर लेंगे 3/2x = 3। अब 3 के नीचे तो हम 1 डाल ही सकते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6x = 3। अब x हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 3/6, और यहाँ पे डिवाइड करने पर यानी कैंसिल आउट करने पर हाफ हमको मिलेगा। तो अब हाफ देख लीजिए कहाँ पे है ऑप्शन हमारा, ये बी नंबर पे है। तो इसका मतलब जो बी नंबर है वो हम टिक कर लेंगे, बी नंबर ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बना लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 5 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 12 days। अगर 5 व्यक्ति काम करता है तो 12 दिन में हमारा एक वॉल बन के रेडी हो जाता है। अब यहाँ से हमारे पास वाट लगा हुआ है कि कितना व्यक्ति एक साथ काम करे ताकि वो वॉल हमारा 10 डेज में पूरा हो जाना चाहिए। तो देखेंगे मेन हमारे पास यहाँ पे कितना है 5 मेन है, और कितने दिन लग रहे हैं 12 डेज लग रहे हैं। तो अगर हम व्यक्ति की संख्या बढ़ाते हैं तो हमारा दिन यहाँ पे कम लगने वाला है, मतलब ये इन्वर्स रिलेशनशिप में है। तो अभी हमको यहाँ पे कितना मेन रखना है दिया नहीं है x, लेकिन हमारा यहाँ पे 10 दिन में काम हो जाना चाहिए, तो हमने यहाँ पे रख लिया 10। अब इन्वर्स वेरिएशन के केस में क्या होता है आप याद कीजिए। इन्वर्स वेरिएशन के केस में हमारा प्रोडक्ट इक्वल हुआ करता है, हम लोग जानते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना 5 × 12 हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट इक्वल कर लेंगे। मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे x × 10, ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे वही करने वाले, हमने लिखा x × 10 और हमको यहाँ पे लिखना होगा 5 × 12। तो अब आप देख लीजिए x का वैल्यू आपको क्या आ गया 5 × 12/10। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 से डिवाइड कर लेना है। तो 5 से आप डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, 2 से आप 12 को काटेंगे आपको 6 मिल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 6। तो 6 में हमारे कहाँ पर है, ये हमारा ऑप्शन है सी नंबर पे। तो सी नंबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बन के कम्प्लीट हो गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 10 बुक्स दिया हुआ है, ठीक है,
और इसका सेलिंग प्राइस कितना है, इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स। 10 बुक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 15 बुक्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तब हमको यहाँ पे बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना, इसका आंसर हमारा होगा 50%। अब 50% कैसे होगा हम लोग ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस की पहले बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ना 1 बुक, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी सी पी इजकल टू हम मान के चलते हैं ये है एक्स। ओके, तो जब 1 बुक का हमने कॉस्ट प्राइस ले लिया एक्स रुपीज़, तो आप देख लीजिए 15 बुक्स अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो 15 बुक का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ हाउ मेनी बुक्स, 10 बुक्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स हमने यहाँ पे कितना लेना होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है 15 बुक्स का वही है सेलिंग प्राइस 10 बुक्स का। तो 10 बुक्स का हमारा जो होगा सेलिंग प्राइस वो हो जाएगा 15x, राइट। तो अब यहाँ पे एक बुक का आपको निकालना है क्या, एक बुक का आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15/10 इतना x। अब ये हमारा कितना हो गया 1.5x, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, एक बुक का आपको क्या मिल गया है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपके पास 1 बुक का क्या मिल गया है, सेलिंग प्राइस, और आपके पास 1 बुक का क्या मिल गया है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब आप देखेंगे प्रॉफिट आपको जो निकालना होगा, प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट आप हमेशा निकालते हैं सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस करके। तो सेलिंग प्राइस आपका यहाँ आ रहा है 1.5x और आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो है x, यानी एक बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 0.5x, ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए ना, हमको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, हम लोग जानते हैं ना, प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालना होता है, अगर हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट दिस इज 0.5x और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ एक बुक का कितना है, x है। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 0.5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 50% हमने यहाँ पे आंसर टिक कर लेना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बताना है कि ये किसके इक्वल होने वाला है। अब ये तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला ही है, तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला हमारा इस पे सेट करेगा। अब कैसे सेट करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया हुआ है। चलिए हम बात करते हैं क्या मॉडिफिकेशन किया गया है। तो a - b का होल स्क्वायर आपको क्या होता है, आपको पता है a² - 2ab + b²। और यहाँ पे प्लस में कितना रखा है, प्लस में रखा है 4ab, तो प्लस में आपको 4ab रख देना है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों मिलके आपको क्या बना लेगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा a² प्लस में आपका आ जाएगा 2ab प्लस में आपका आ जाएगा b²। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये +b का होल स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे a नंबर को टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप चेक करेंगे, यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारे 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं उसका सम कितना है 51। तो लार्जेस्ट इंटीजर क्या है ये हमको बता देना है। तो 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो पहला अगर हम x लेते हैं तो दूसरा हमको x+1 लेना होगा और तीसरा हमको x+2 लेना होगा। तो ये तीनों ही इंटीजर को ऐड करने से हमको कितना मिलना है, 51 मिलना है। तो x और x ऐड होकर हमारे पास क्या आ गया 3x, 1 और 2 ऐड होकर के हमारे पास आ गया 3 इक्वल टू व्हाट 51। तो अब हमारा हो गया 3x = 51 - 3। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है 48। तो 3x = 48 मिल रहा है। तो इस केस में हमारा x = कितना आ गया 48/3 और ये हमको मिल गया 16। लेकिन हमको यहाँ पे बड़ा वाला इंटीजर चाहिए, तो बड़ा वाला इंटीजर क्या है ना x+2 है, तो हमको यहाँ पे x+2 निकालना पड़ेगा, ये हमारा लार्जेस्ट इंटीजर होगा। तो 16 + 2 यानी कि हमारा आ गया 18। अब 18 हमारा ऑप्शन कहाँ पर है, 18 हमारा सी नंबर पे है, तो सी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसको भी हमने ईजिली ही सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, कहता है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज, ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री क्या होगा। तो डिग्री सबसे जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है। तो x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 आएगा जो कि मैक्सिमम रहेगा। तो यहाँ पे 4 आपको कहाँ पर ऑप्शन बी नंबर पे है, तो बी नंबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ये हमारा जो है ना लाइन पैरेलल है,
एल और एम क्या है ना, पैरेलल है। ओके, एन इज ट्रांसवर्सल लाइन, एन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। देन वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो जब ये दोनों पैरेलल है ना तो इन दोनों का सम हमारा कितना होगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो 3x + 70 हमको लेना है, और इसमें वो क्या ऐड कर लेना है, हमको ऐड कर लेना है 2x + 10, और ये हमारा कितना दे देगा, 180 दे देगा। अब 3x और 2x हमारा ऐड होकर के यहाँ पे आता है 5x, और 70 है और ये 10 ऐड होकर हमको यहाँ पे मिल जाता है 80 = 180। तो इसका मतलब हुआ 5x = 100, चूँकि ये राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 100/5, दैट इज़ 20। तो x हमारा कितना आ गया, x हमारा आ गया 20। तो चलिए अब नेक्स्ट लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और यहाँ पे हमने 20 इसको टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे हमको यहाँ पे x + y का वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा x हुआ और ये हमारा y हुआ। तो आप देखिए ये हमारे क्या है ना, क्वाड्रिलेटरल है। अब जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं ना उसके सारे एंगल्स को ऐड करने पर हमको कितना मिल जाता है, हमको मिल जाता है 360। तो हमने यहाँ क्या किया, सारे ही एंगल को ऐड कर लिया और 360 के इक्वल कर लिया। अब x + y को हम लेफ़्ट साइड ही रखेंगे और ये दोनों नंबर को ऐड करके राइट साइड ले जाएंगे। तो ये तो हमारा 360 है, दोनों ऐड हो गए, हमारा आएगा 170 डिग्री। इसको हम माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, यहाँ पर माइनस करने से हम लोगों को मिल जाता है 190 डिग्री। अब 190 कहाँ पर है, बी नंबर पे, तो बी नंबर को हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, जो कि 190 है। अगला क्वेश्चन है, कहता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन इज। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा ना, जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ना वो उसका सम हमारा हमेशा 360 होता है, चाहे वो कोई भी शेप क्यों ना हो, ऑक्टागन हो, ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। इसको आपको लर्न कर लेना है। अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहते हैं ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल। जो क्यूब है ना उसका साइज़ को क्या किया गया, डबल कर दिया गया, जितने भी साइड है सभी को डबल कर दिया गया। तो आपसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स हो जाएंगे। तो ज़रा आप सोच के देखिए, अगर क्यूब का साइड ए है तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम हो रहा है ए क्यूब हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे साइड को डबल कर ले तो नेक्स्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी कि साइड हमारा 2a हो जाएगा, इसका हमको क्यूब करना पड़ेगा। तो ये 2 का क्यूब हमारा 8 आ गया और यहाँ पे a क्यूब। तो आप देख लीजिए ये हमारा 8 टाइम्स हो जा रहा है। कितने टाइम्स हो जा रहा है, 8 टाइम्स। तो हमको यहाँ पे सी नंबर पे टिक करना पड़ेगा, क्योंकि सी हमारा 8 टाइम्स में ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है रेडियस ऑफ द सिलेंडर विथ कर्व सरफेस एरिया दिस एंड दिस। आप देखेंगे रेडियस दिया हुआ है आपको, ठीक है, रेडियस आपको दे दिया है, रेडियस आपको दिया है नहीं, रेडियस आपको नहीं दिया है, कर्व सरफेस एरिया दिया है। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया कितना दे दिया है, तो 704, और आपको हाइट भी दे दिया है, हाइट। तो आपसे पूछा गया है कि रेडियस इक्वल टू वाट, रेडियस इक्वल टू वाट ये आपको पूछा गया, रेडियस कितना होगा आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर के लिए जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, क्या हुआ करता है, 2πRH हुआ करता है, और ये 704 के इक्वल हो जाएगा। अब आपको वैल्यूज़ रख देने हैं, 2 और पाई का वैल्यू 22/7, चूँकि कुछ बोला तो है नहीं, आपको रेडियस निकालना है, और हाइट आपके पास दे दिया है 16। तो चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा ये आप चेक कर लीजिए। यहाँ से आपको आर का वैल्यू मिल जाता है। अभी आप 16 × 7 करेंगे, और यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करना है, 22 से डिवाइड करना है। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ से आपको 8 मिल जाएगा। ओ यहाँ तो हमने छोड़ ही दिया ना, ये वाला पॉइंट को पूरा छोड़ दिया। देखिए यहाँ जो पॉइंट हमारा है ये तो छूट ही गया पूरा, यहाँ पे 704 हमने छोड़ दिया, तो इसलिए हमारा आंसर कैसे आएगा। अब आर का वैल्यू लीजिए 704 मल्टीप्लाइड आपको 7 से करना पड़ेगा, चूँकि 7 इधर डिवाइड में है, और राइट साइड आपको क्या ले जाना है, राइट साइड आपको 2 ले जाना है, 22 ले जाना है, और 16 ले जाना है।
ये ले जाने हैं आपको, आप कैंसिल आउट करना पड़ेगा। आप यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए। तो चलिए 16 से कैंसिल आउट करते हैं। तो 16 4 जा 64 होगा। अब फिर से 6 हमारा बचेगा, 64 होगा। तो 16 4 यानी 44 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या करना है, 42 को यहाँ पे आपको देखेंगे 2 मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर लीजिए। आपका बस 7 बच गया। क्या बच गया, 7। तो इक्वल टू 7 सेंटीमीटर क्या हो गया ना, यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। अब 7 सेंटीमीटर कहाँ पे ऑप्शन में आपको चेक करना है, ये आपको डी नंबर पे मिल रहा है। तो डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखना है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे, द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक्ड राइस टू दोज हु लाइक डोसा इज। जो यहाँ पे हमारा राइस को पसंद किए हुए हैं और जो हमारा डोसा को पसंद किए हुए हैं, उन दोनों का रेशियो यहाँ पे क्या होगा, चूँकि रेशियो पूछा गया आपसे। तो आपको बस कुछ नहीं करना, बस केवल यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे ये आपका सबसे पहले पता चल गया कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ओके, तो राइस का तो आपको एंगल मिल गया। अब आपको निकालना है डोसा का कितना एंगल हो रहा है। तो ये 90, ये 45, ये 45, ये तीनों ऐड करके कितना हो गया, 180, और ये 120 उसमें जोड़ दिया कितना हो गया, 360 हो गया, 300 हो गया। तो आप देखेंगे टोटल आपका कितना होता है, टोटल होता है 360, और उसमें से 300 आपको माइनस कर देना है, तो आपको मिल जाएगा 60। तो इसका मतलब हुआ कि डोसा का कितना पर आप एंगल मिल रहा है, डोसा के लिए यहाँ पे एंगल मिल रहा है 60 डिग्री। अब आपको रेशियो चाहिए, किसका रेशियो चाहिए, आपको राइस के साथ डोसा का चाहिए। तो राइस अपॉन डोसा, और डोसा आप यहाँ पे लिख लीजिए, राइस अपॉन डोसा, और दोनों का जो एंगल है ना उसका वैल्यू आपको रख देना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है और यहाँ पे 60 डिग्री आ रहा है। इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए। तो आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 90 है तो 30 से काट रहे हैं तो 3 यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे 2 मिल जाएगा। दैट इज़ 3:2। अब 3:2 कहाँ पर ऑप्शन में है उसको आपको टिक करना है। ये तो फर्स्ट नंबर पे ही है, इसको आप टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं 14 नंबर में कहा गया नंबर्स फ्रॉम 1 to 30 आर रिटेन ऑन 30 सेपरेट स्लिप्स। 30 पीस सेपरेट स्लिप्स है, उस पर 1 से लेकर 30 तक अलग अलग स्लिप पे नंबर नोट किए हुए हैं और इसको एक बॉक्स में रख दिया गया है। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। उसको बिना देखे ना एक स्लिप को निकाला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द स्लिप इज नॉट अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो 1 से लेकर 30 तक तो हमारे पास 30 नंबर्स हैं, लेकिन इसमें से कौन कौन से प्राइम नंबर है उसको हम चेक कर लेंगे। तो हमारे पास जो पहला प्राइम नंबर है 2 है, उसके बाद हमारा 3 है, इसके बाद हमारा 5 है, 7 है, और यहाँ पे 11, 13। प्राइम नंबर जो किसी और से ना डिवाइड हो, केवल अपने आप से डिवाइड हो, वही हमारे प्राइम नंबर्स कहला रहे हैं। तो हम इसको क्या करें ना, अंडरलाइन कर दे रहे हैं, जो केवल अपने आप से डिवाइड हो रहा है। तो कितने हो गया काउंटिंग में आप देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने हमारे प्राइम नंबर हो गया, 10। तो यहाँ पे पूछा गया है ना कि जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालना है नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितने नहीं हुए, 20। तो हमारा 20/30 होगा, क्योंकि टोटल आउटकम 30 होगा हमारा। तो आंसर आ जाएगा 2/3। तो 2/3 आप चेक कीजिए कि कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन में। 2/3 आपको फर्स्ट नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि AB और CD हमारा पैरेलल है और हमको यहाँ पे बताना है कि ACD का वैल्यू कितना होगा। तो ACD हमको A वाला एंगल निकाल देना है, ACD। तो अभी आपको यहाँ पे चेक करना है, हमारा कितना है ना, दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये 43 है, तो इसका मतलब ये भी आपका 43 होने वाला है। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, बाहर का एंगल हो गया हमारा। ओके, आप इसको देख लीजिए। तो ये दोनों एंगल का सम होगा, है ना। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल को जोड़ देने से हमारा एक्सटीरियर एंगल आ जाता है, और यहाँ दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमको कितना मिल जाता है, 90। अब 90 डिग्री आपको दोनों को ऐड करते कितना आता है, 100। तो 100 डिग्री आपको कहाँ पर है आप चेक कर लीजिए, ठीक है। जो 100 डिग्री पे ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। दैट इज़ दी C नंबर, 100 डिग्री। अब आपको यहाँ पे इसको दिखाना है, हाँ, फैक्टराइज करके।
तो ये फैक्टराइजेशन बहुत ही इजी है। हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर और -7a को हम लिखेंगे -3a -4a + 12। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया ना, ए हमारा कॉमन हो गया, यहाँ पे -3 में रह जाएगा, यहाँ से -4 कॉमन हो गया और ये हमारा हो गया 3 - c। अगला स्टेप में हमारा हो गया a-4, ये हो गया हमारा a-3। तो आप देखिए a-4 और a-3 कहाँ पर है, ये आपका सी नंबर पे है, वही आपका करेक्ट आंसर हुआ। आपको इसका वैल्यू दे दिया है और कहा गया है x - 1/x का वैल्यू कितना होगा। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमको यहाँ पे लगा देना होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं ना हमारा जो फॉर्मूला हुआ करता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं x - 1/x। इसका अगर हम स्क्वायर करना चाहें तो x का स्क्वायर होगा प्लस 1/x का स्क्वायर होगा -2ab, दैट इज़ ये हमारा हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, ये तो आपका कैंसिल हो गया, राइट। अब आपको पता है कि आपको यहाँ पर ये दोनों का वैल्यू दे दिया है कितना, 83, ओके। माइनस में 2 आपका बच गया, कितना बच गया, 81। और इधर आपका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है 1 और x - 1/x, इसका स्क्वायर चल रहा है। तो आपका हो गया x - 1/x, स्क्वायर को राइट साइड ले जाइए, ये आपका रूट बन जाएगा, तो 81 हो गया। अब 81 किसका स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा 9 का, तो 9 हमारा ऑप्शन जहाँ पर होगा उसको हम टिक कर लेंगे। तो 9 हमारा ए नंबर पे है, हमारा आंसर हो गया ए नंबर। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इसको हमको बताना है कि ये किसके इक्वल है। तो अभी आप इजीली बता सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे माइनस में हमारा कितना है, 6 है, तो -10 का पावर -6 है। जो -6 होता है तो उस कंडीशन में डेसिमल को हम लोग लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं, और लेफ़्ट साइड कितना डिजिट, तो यहाँ पे 6 डिजिट शिफ्ट करेंगे। तो आपको काउंट करना पड़ेगा कि 6 डिजिट कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये जो आपका है ना, ये डी नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 डिजिट तक डेसिमल को शिफ्ट किया गया है लेफ़्ट साइड, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे डी नंबर होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे असर्शन भी पढ़ेंगे और रीजन भी पढ़ेंगे और चेक करेंगे दोनों हमारा सही है या फिर नहीं है, या फिर कौन कैसा है। तो पहला जो यहाँ पे हमारा असर्शन है उसको आप चेक करिए, इसको आप देखिए। तो यहाँ पे जो हमारा असर्शन है ना, वो हमारा करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है वो हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे -512 है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे ना, -8 का क्यूब लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे हमारा 3⁻9 है, तो हम इसको लिखेंगे 3⁻3 और इसका फिर से पावर कर लेंगे यहाँ पे 3। तो 3 3 जा 9 हमारा मल्टीप्लाई में हो ही रहा है। अब पावर हमारा हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर हो गया 8 और ये हमारा हो जाता है कितना, 27। तो इसका पावर हमारा हो गया क्यूब, ठीक है। तो इसीलिए आप देख सकते पावर हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया है। तो हमारा कितना हो गया, -8 टू द पावर इतना, तो क्यूब रूट हमारा आ गया, ठीक है, इसी का क्यूब रूट है। अब इसका जब क्यूब रूट निकालते हैं कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे पावर 3 रखते हैं, तो -8/27 इसका क्यूब रूट निकालेंगे, तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, तो -8 कितना हो गया, 27। तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया, असर्शन इज नाउ करेक्ट। तो इसको हम ट्रू कर लेते हैं, चलिए ट्रू कर लिए। और यहाँ पे जो है ना रीजन, उसको आप देखिए, ये हमारा इस तरह से लिखा हुआ है, यस ये भी हमारा करेक्ट है। तो दोनों ही करेक्ट है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा ना, आंसर पे ए लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बोथ आर करेक्ट और एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे देखेंगे असर्शन और रीजन बेस्ड। तो असर्शन पे कहता है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया देन द लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 6 यूनिट। तो ये तो असर्शन तो हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है वो चेक करते हैं। वॉल्यूम हमारा क्यूब का क्या होता है, ये हमारा वॉल्यूम होता है ए क्यूब, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 6a²। अब ये कह रहा है कि दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल कर लिए। अब a² से ए क्यूब कटेगा तो यहाँ पे ए बच जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू 6 यूनिट। इसीलिए ना ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हुआ। जो हमारा असर्शन है उसको हम ट्रू कर लेंगे। रीजन की बात कर लेते हैं। तो रीजन जो हमारा है, रीजन देखिए यहाँ पे
कहा गया है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज दिस, लेकिन ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, जो कि 6a² लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता है, टोटल सरफेस एरिया हुआ करता है। तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आंसर पे? आंसर पे हमारा सी लिखाएगा, चूँकि असर्शन क्या है ना, असर्शन हमारा ट्रू है और रीजन हमारा फॉल्स है। तो चलिए आज के वीडियो में बस यहीं तक। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम सेक्शन 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। So thanks for watching. Have a glorious day. Like this video, share with others and do subscribe my YouTube channel.